देखें, कसूर चाहे किसी का भी हो, माशरा उंगली सिर्फ लड़की पर उठाता है। अब हम किस किस को सफाइयां देंगे कि सायरा का कोई कसूर नहीं था। सफाई देने की जरूरत ही क्या है? तलाक याफ्ता होना कोई जुर्म नहीं है, और महज एक लेबल से बचाने के लिए हम आप ही को वापस उस जहन्नुम में नहीं झोंक सकते। अगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में। ओफो, अब ये शम्सा क्यों इस वक्त फोन कर रही है? हेलो। अस्सलाम वालेकुम शमीम, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ शम्सा, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, वरना इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुम मुझे फोन ना करती। तुम्हारे गुस्से का अच्छे से अंदाजा है मुझे शमीम। तुम यकीन करो, मेरा इसमें कोई भी कसूर नहीं है। तुम्हारा कसूर कैसे नहीं है बीवी? तुम्हें क्या रजा के किस्से पहले से मालूम नहीं थे? मुझसे जैसी मर्जी कसम ले लो शमीम, मुझे रजा की हरकतों का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। भाभी ने तो कभी भनक ही नहीं लगने दी। अपने मुंह से कोई अपने बेटे के कारनामे कैसे बताएगा? मैं मान ही नहीं सकती शम्सा कि तुम्हें कुछ मालूम नहीं था। अरे शादी के चंद दिनों के बाद ही मुझे अंदाजा हो गया था कि रजा किस किस्म का लड़का है, और तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं था। शम्सा, तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम्हारी वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। अरे मैं अपने सगे चाचा से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही हूँ, वरना शमीम आज तक कभी किसी के आगे झुकी नहीं थी। तुम्हारी परेशानियों का अंदाजा है मुझे, जब तो मैंने कॉल मिलाई तुम्हें। देखो, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है शमीम। तुम चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। सायरा का घर दोबारा से आबाद हो सकता है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम्हें मुझसे ये उम्मीद है? ये नामुमकिन है। नामुमकिन को मुमकिन बनाना तुम्हारे लिए तो कोई मुश्किल नहीं है शमीम। देखा जाए तो रजा की और सायरा की शादी होना भी नामुमकिन था। तुमने करवाई ना, तो क्या तुम अब शादी बचाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करो? तुम कहना क्या चाह रही हो शम्सा? शमीम, रजा का बहुत बुरा हाल है। वो अपने किए पे बहुत पछता रहा है। उसे अब सायरा की सही मानों में कदर हुई है। वो अपनी दूसरी बीवी भी छोड़ने के लिए तैयार है। बस तुम किसी तरीके से सायरा को और उसके माँ बाप को राजी कर लो। नहीं नहीं भाई, मुझे इस मामले से बहुत दूर रखो। मैं पहले ही अपने सर में इतनी खाक डलवा चुकी हूँ, अब मैं मजीद इस मामले में नहीं पड़ सकती। एक बार कोशिश करके तो देखो शमीम, हो सकता है बात बन जाए। सोचो जरा, अगर ऐसा हो गया तो दोनों घरों में तुम्हारी रेपुटेशन कितनी अच्छी हो जाएगी। और जो तुम्हें शर्मिंदगी है ना अपने चचा से, ये भी खत्म हो जाएगी, और तुम दोबारा से सर उठा के उनके सामने आओगी। मेरी मानो, एक आखिरी कोशिश करके देखो, बाकी तुम्हारी मर्जी। चलो, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। आप लोग हैरान भी होंगे कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, मगर दरअसल बात ही ऐसी थी कि मुझे आना पड़ा। चचा, मेरे पास शम्सा का फोन आया था। रजा अपने किए पर शर्मिंदा है, वो अपनी दूसरी बीवी को भी छोड़ने को तैयार है। वो लोग चाहते हैं कि आप लोग रजा को एक मौका दें कि वो अपनी गलती सुधार सके। क्या हो गया शमीम तुम्हें? सब कुछ जानते बूझते हुए भी तुम उसकी वकालत करने के लिए आई हो? नहीं नहीं चचा, ऐसी कोई बात नहीं है। भला मेरा रजा से क्या ताल्लुक? मैं क्यों उसकी वकालत करूंगी? मैंने तो शम्सा को भी खूब बातें सुनाई कि भाई मेरा अब इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे इस मामले से दूर रखो। मगर बात दरअसल ऐसी थी तो मैंने सोचा कम से कम आप लोगों को एक बार बता तो दूं।
क्या पता आप लोगों का इरादा बदल जाए और सायरा का घर टूटने से बच जाए। जो घर कभी बसा ही नहीं उसे बचाने आई हो तुम शमीम। चची मैं तो सिर्फ सायरा को तलाक याफ्ता होने के लेबल से बचाना चाह रही थी। एक तलाक याफ्ता लड़की की हमारे माशरे में कोई इज्जत नहीं होती। लेकिन जितनी अजियत सायरा ने रजा के साथ रहकर सही है, तलाक के बाद सायरा को उससे कई गुना ज्यादा अजियत सहनी पड़ेगी। और मैं नहीं चाहती कि सायरा के साथ ये सब कुछ हो, इसलिए मैं आई हूं यहां। देखिए कसूर चाहे किसी का भी हो, माशरा उंगली सिर्फ लड़की पर उठाता है। अब हम किस किस को सफाइयां देंगे कि सायरा का कोई कसूर नहीं था। सफाई देने की जरूरत ही क्या है? तलाक याफ्ता होना कोई जुर्म नहीं है और महज एक लेबल से बचाने के लिए हम आप ही को वापस उस जहन्नुम में नहीं झोंक सकते। चचा देखिए ये तो अभी ना समझ है, इसे इन बातों की कोई समझ नहीं, लेकिन आप तो समझदार हैं, आप तो समझते हैं ना इन बातों को। क्या आप सायरा को तलाक दिलवाकर सारी उम्र इस घर में रखेंगे? नहीं ना। इस बात की क्या गारंटी है कि दूसरी बार उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, उसे बहुत अच्छा शौहर मिलेगा। बेटियों के नसीब का कुछ नहीं पता होता। एक तलाक याफ्ता लड़की के लिए किस किस्म के रिश्ते आएंगे, इस बात का तो अंदाजा है ना आपको। अब दोबारा रिस्क लेने से बेहतर नहीं है कि हम रजा को एक और मौका दे दें। कम से कम वो अपनी गलती पर शर्मिंदा तो है। और सबसे अहम बात यह है कि हमारी सायरा पर तलाक का धब्बा नहीं लगेगा। देखिए मैं आप लोगों को सिर्फ मशवरा ही दे सकती हूँ, आखिरी फैसला तो आप लोगों ने और सायरा ने ही मिलकर करना है। आगे जो आपकी मर्जी। आप ही मेरी बात सुने। आप ही मेरी बात तो सुने। क्या हुआ है? क्यों रो रही हैं? आप शमीम बाजी की बातों की वजह से रो रही हैं। आप ही मुझे एक बात सच सच बताएं कि आपके दिल में अभी रजा भाई के लिए कोई फीलिंग्स तो नहीं है ना? से मोहब्बत तो नहीं करती? मोहब्बत, हाँ शायद मोहब्बत की थी, या पता नहीं हो गई थी। ये रिश्ता ही ऐसा था। लेकिन ऐसी मोहब्बत का क्या फायदा है कशफ, जो आपको मिट्टी में मिला दे, जिसके बदले आपको मोहब्बत तो क्या इज्जत भी ना मिले। तो फिर ये आंसू क्यों है? क्यों रो रही है यार? अपनी बेबसी पर रो रही हूँ कशफ। ये मरहला मेरे लिए बहुत दुश्वार है। यहां से आगे बढ़ना पुलिस रात के बराबर है। समझ ही नहीं आ रहा है। पीछे मुड़ के देखूं तो क्या है?
मेरे पास अजियत के सिवा कुछ नहीं है। दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। आप नाराज हैं मुझसे? मैं कौन होती हूँ तुमसे नाराज होने वाली? नाराज तो इंसान उनसे होता है जिन पर मान हो कि वो उसे मना लेंगे। तुम तो पहले वाले अब्दुल बारी रहे ही नहीं, जिसे अपनी शमीम बाजी की नाराजगी की बहुत परवाह हुआ करती थी। ऐसी बात नहीं है बाजी, आज भी मेरे दिल में आपके लिए वही इज्जत है। रहने दो अब्दुल बारी, ये सब मुंह देखे की बातें। इंसान के रवैये से पता चल जाता है कि उसके दिल में इज्जत है कि नहीं है। और तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई इज्जत नहीं है। तुमने आज से पहले मेरी इजाजत के बगैर कोई काम नहीं की, और आज इजाजत लेना तो दूर की बात है, तुमने मुझे बताना तक मुनासिब नहीं समझा। बाजी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप मुझसे नाराज किस बात पर है? किससे पूछकर तुम कशफ को मैके छोड़ कर आए? तुमने बताया मुझे? इजाजत ली मुझसे तुमने? क्या बताना चाह रहे हो तुम? कि तुम इस घर के बड़े बन गए हो, सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होगा? नसीम और सादिक के सामने भी तुमने यही जताया। बाजी ऐसी बात नहीं है, मैं ऑफिस जा रहा था, रास्ते में कश्यप को ड्रॉप करना था, लेट हो रहा था, इसलिए जल्दी जल्दी में भूल गया बताना आपको। अपने मतलब की तो सारी बातें तुम्हें याद रहती हैं। बीवी के नाज नखरे उठाना भी तुम्हें याद रहता है, बस मुझसे इजाजत लेना भूल गए। एक बात मेरी याद रखना तुम अब्दुल बारी, ये जो कुछ तुम कर रहे हो ना, और ये कशफ को जो तुमने इतना सर पे चढ़ा लिया है, ये सब कुछ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। बाजी बीवी के नखरे उठाना कोई गुनाह नहीं है, वो चचा के घर जाना चाहती थी, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? अगर वो वहां जाना चाहती है तो मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ? और वैसे भी जो उसकी हालत है। क्या हालत है उसकी? क्या हालत है उसकी? सारी दुनिया में औरतें बच्चे पैदा करती, मगर कोई शौहर तुम्हारी तरह बीवी की गुलामी नहीं करने लगता। तो बारी मुझे तो लगता है तुम तो जैसे बिल्कुल दीवाने हो गए हो। लेकिन मैं कौन होती हूँ तुम्हें समझाने वाली? तुम तो अब बड़े हो गए हो, अपना अच्छा बुरा खुद समझते हो। करो जो तुम्हें ठीक लगता है। जिस दिन तुम्हारी बीवी की हरकतों की वजह से तुम्हारी इज्जत का तमाशा बनेगा ना, उस दिन तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी।